Hello my dear students, exercise 1.4 question number 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट लॉन्ग डिवीजन रेशनल नंबर्स की काइंड बतानी है और रेशनल नंबर की काइंड्स टू टाइप की होती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग की। एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि जब कोई भी रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है और क्यू के फैक्टर्स 2 हो या 5 हो या फिर ये दोनों हो, तो वो रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग होता है। अगर 2 के साथ कोई और प्राइम फैक्टर होता है या 5 के साथ कोई और प्राइम फैक्टर होता है या दोनों के साथ कोई और प्राइम फैक्टर होता है, तो वो रेशनल नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला होगा, न कि टर्मिनेटिंग। यानी हम बात करते हैं जैसे 2 की पावर n, 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अगर इस टाइप के q के प्राइम फैक्टराइजेशन बनते हैं तो वो एक टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 की पावर n के साथ में कुछ और आता है या 5 की पावर m के साथ कुछ और आता है या इन दोनों के साथ कुछ और आता है जो 2 और 5 नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। 13/3125, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो हम एक काम करते हैं Q के हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 3125 5 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 2 5 अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे 125, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे हम 25 टाइम्स, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स और 5 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 5 कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 5, यानी कि जो Q है, Q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें ओनली 5 एज अ फैक्टर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ सेकेंड पार्ट 17/8। 17/8 को अगर हम देखें तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो हम Q के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको 17/2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 17/2 टू द पावर 3। यानी अगर हम 17/8 की बात करें तो Q8 जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ रहा है 2 के अलावा कुछ और नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। सो दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 64/455। तो 455 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 9 1, 7 से डिवाइड करेंगे 13 और 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या बनेगा 64/5 इंटू 7 इंटू 13। 455 के जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितना आया 5 7 13। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ये 7 और 13 इंक्लूडेड है जो नहीं होना चाहिए। So this is non-terminating repeating decimal expansion। 15/1600। 15/1600 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स डिवाइड होगा 320, यानी ये कितना हो जाएगा 3/320। 320 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, देखते हैं क्या बनते हैं। 320 2 से डिवाइड करेंगे 160, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 80, 2 से डिवाइड करेंगे 40, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 20 और अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 5 एंड 5 से डिवाइड करेंगे 1।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 इंटू 5 1 टाइम है तो हम इसको क्या लिखेंगे ओनली 5 लिखेंगे। 320 के जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आ रहा है इसमें 2 to the power 6 इंटू 5 यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। 2 की पावर भले ही कितनी भी हो 5 की पावर कितनी भी हो लेकिन तब भी ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। सो दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 29/343। 343 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा 7 से डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28 6 बचेगा 7 9 जा 63 7 से डिवाइड करेंगे 7 अगेन 7 से डिवाइड करेंगे हम 1 टाइम तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 29/7 की होल पावर 3 क्योंकि 7 आपका कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो इसका मीन्स क्या है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में ओनली 7 आ रहा है जबकि क्या आना चाहिए ओनली 2 ओनली 5 या फिर बोथ। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट 23/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2। तो इसके डिनोमिनेटर के हमें प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर ऑलरेडी हो रखे हैं जिसमें क्या है 2 है और 5 है। तो जब ओनली 2 और 5 होता है तो वो एक रेशनल नंबर किस टाइप का होता है टर्मिनेटिंग टाइप का। सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट 129/2 to the power 2 5 to the power 7 इंटू 7 to the power 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है 7। अगर 2 और 5 के साथ 7 आता है या 3 आता है या कोई अदर नंबर आता है तो वो रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग नहीं होगा, किस टाइप का होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट एट्थ पार्ट और इसमें क्या दे रखा है 6/15। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे कि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स तो क्या बनेगा 2/5। तो P/Q की फॉर्म अभी भी है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5। अगर हम 5 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। दैट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ नेक्स्ट 9th पॉइंट नेक्स्ट क्या है 35/50। तो इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं यानी 5 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स और 50 को डिवाइड करेंगे हम 5 से 10 टाइम्स क्या बनेगा 7/10। 7/10 को हम और क्या लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5 यानी जब हम 10 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा 2 और 5। जब इसमें 2 और 5 आ रहा है तो ये एक टर्मिनेटिंग होगा। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट एंड लास्ट है 77/210। तो इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। 7 से हम 77 को डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स। 210 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30। तो ये क्या बन जाएगा 11/30। 30 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके प्राइम फैक्टर्स में अगर हम देखें तो क्या आ रहा है एक 2 आ रहा है 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो इसमें 3 नहीं आना चाहिए। अगर 3 नहीं आता तो ये एक टर्मिनेटिंग हो जाता बट 3 आने की वजह से ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। So this number is a non-terminating repeating decimal expansion. Next question number 2. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स हैं उनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा था, 13/3125। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 13/5 अब हमें करना क्या है, इसको बिना लॉन्ग डिवीजन के डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसके डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में कितना है, 5/5। डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका बेस हमें 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और पावर्स कितनी लगाएंगे, जितनी पावर इसमें ऑलरेडी हैं। तो 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बनेगा, 13 इंटू 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू, बिकॉज इंटू में जब पावर सेम होती है तो बेस का इंटू हो जाता है। 13 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे, कितना आएगा, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39, कितना हो जाएगा 41 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 पे कितनी जीरोस हो जाएंगी, 5 जीरोस। अब एक काम करते हैं, इससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट से 5 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ 1 पे कितनी जीरो है, 5। तो 1 डिजिट 2 3 4 5 और डेसिमल पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। 13/3125 की डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी, 0.00416। नेक्स्ट सेकंड पार्ट 17/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 दे रखा है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 का, और पावर कितनी लगाएंगे, 3। कितना बनेगा, 17 इंटू 5 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 17 और 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2125 अपॉन 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.125। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 15/1600, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 3/320। 3/320 को और क्या लिख सकते हैं, 3/2 टू दी पावर 6 इंटू 5। अब एक काम करते हैं, इसमें 2 की पावर कितनी है, 6, तो 5 की पावर भी हम 6 बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 की पावर 5 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। इसकल टू क्या बनेगा, 3 इंटू 5 टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा, 3125 जैसा कि यहाँ दे रखा है, अपॉन 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर कितनी हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है और यहाँ कितनी है 5, तो इसको ऐड करेंगे तो पावर कितनी हो जाएंगी 6। इसकल टू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5739 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 इसकल टू 9375 अपॉन 1 पे कितनी जीरो लगाएंगे, 6, 0 0 0 0 0 0 ना। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.00935, यानी 15/1600 की डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी, 0.00935। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट 23/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। तो इसमें एक काम करते हैं, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो अगर हम 5 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की और 2 की पावर सेम हो जाएंगी। क्या बनेगा, 23 इंटू 5 करेंगे 115 हो जाएगा, अपॉन 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, बिकॉज यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर कितनी है 1, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 115 अपॉन 10 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 115 अपॉन 1000
और 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.115। नेक्स्ट है 8th पार्ट 6/15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2/5, यानी 3 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया है। इसके डिनोमिनेटर में 5 ऑलरेडी है, तो हम एक काम करते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा 10 और न्यूमरेटर में कितना बनेगा 4। 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4। नेक्स्ट 9th पार्ट 35/50। 35 और 50 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा ये 7/10, और 10 से जब 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.7, यानी कि 35/50 की डेसिमल फॉर्म क्या बन जाएगी 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें इसके ओनली 3 पार्ट्स दे रखे हैं, और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि कौन कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल है। उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर इनमें से कोई भी रेशनल होता है तो हमें उसे P/Q की फॉर्म में लिखना है और उसके Q की प्रॉपर्टी भी बतानी है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। 43.123456789 ये एक ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जिसपे ना तो बार लगा हुआ है और ना ही डॉट डॉट है। तो इसका मीन्स क्या है कि इसका रिमाइंडर 0 होगा और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। दिस इज अ टर्मिनेटिंग, और जब ये टर्मिनेटिंग होगा तो हम इसको क्या कहेंगे रेशनल। सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें 43.123456789 इसके अपॉन में 1 लेट कर ले रहे हैं और डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो इस पे कितनी जीरो लग जाएंगी 9 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। P/Q की फॉर्म क्या बनेगी 4312345678 अपॉन 1 पे कितनी जीरो आएंगी 9 जीरोस। तो इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद हमें इसके डिनोमिनेटर यानी Q की प्रॉपर्टी भी बतानी है। तो Q की अगर हम प्रॉपर्टी बताएंगे तो एक काम करते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं क्या आएगा 43123456789 अपॉन 1 पे कितनी जीरो है 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 9, और इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, यानी इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 टू दी पावर 9 इंटू 5 टू दी पावर 9। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल हैव 2 और 5 और बोथ, यानी कि इसके Q की क्या प्रॉपर्टी हो जाएंगी कि इसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 0.1201200 एंड सो ऑन। तो इस नंबर की बात करें तो इसके पीछे डॉट डॉट भी लगा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक जीरो इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे इरेशनल। सो दिस इज एन इरेशनल, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। और जब ये इरेशनल नंबर है तो आगे हमें कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 43.123456789 का होल बार। इस नंबर पे क्या लगा हुआ है बार, और बार वाले जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन होती हैं वो सभी कैसी होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर्स। सो दिस इज अ रेशनल नंबर, और जब ये रेशनल नंबर होगा तो इसकी P/Q फॉर्म क्या बनेगी। तो एक काम करते हैं, इसमें हम x इक्वल टू इसे लेट कर ले रहे हैं 43.123456789। अगर हम इसमें से बार हटाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन फिर से रिपीट करेगा।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 पर 9 जीरो के साथ बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9.12 डॉट डॉट सो ऑन। अब एक काम करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 2 माइनस 1, तो क्या आएगा, अगर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 9 9 9, कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसके बाद हम इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को तो 6 बचेगा, 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को तो 4 बचेगा। आफ्टर दैट सेम डिजिट्स आ जाएंगी इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जब फाइंड करेंगे तो ये किधर चले जाएंगे, डिवाइड में, यानी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 9 9 9 9 9 9 9 9। इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 से हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, देखते हैं क्या आता है, यानी कि p अपॉन q की फॉर्म क्या बनेगी, दिस। और इसमें q की क्या प्रॉपर्टी होंगी, अगर हम डिनोमिनेटर यानी q की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 1 1 1 आ रहा है, तो इससे 2 और 5 तो आएगा नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, q हैव फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, यानी 2 और 5 को छोड़कर कोई और फैक्टर्स बन सकते हैं, बट 2 और 5 नहीं होंगे।